आज है 8 अप्रैल 2026 और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि घर बैठे मोबाइल फ़ोन से आपको यूपी स्कॉलरशिप का नया करंट स्टेटस कैसे चेक करना है। इसके अलावा आपको कैसे देखना है कि आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आया है या फिर नहीं। अगर नहीं आया है तो आगे चल के आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आएगा या फिर नहीं आएगा। इन सारी स्थिति को आप देख सकते हैं, ठीक है? तो शुरू से मैं आपको सारा प्रोसेस बता दे रहा हूँ। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि स्कॉलरशिप की अपडेट्स वगैरह आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में चले जाना है। चलिए मैं इस पेज को कट कर देता हूँ, फिर मैं आपको शुरू से सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। सबसे ऊपर आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब इसमें देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। आपका फ्रेश फॉर्म होगा या फिर रिन्यूअल फॉर्म होगा। अगर आप किसी भी क्लास में या फिर किसी भी कोर्स में पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किए होंगे तो फ्रेश होता है। अगर आपने उसी फॉर्म को सेकेंड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में रिन्यूअल किया होगा तो आपको रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना है। आप अपने फॉर्म पे भी देख लेंगे। अगर आपको नहीं पता है तब के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका पहली बार फॉर्म आपने फिलअप किया है किसी भी क्लास में, किसी भी कोर्स में तो फ्रेश होगा। और आपका अगर रिन्यूअल है अर्थात नवीनीकरण जिसे कहते हैं हिंदी में, आपके फॉर्म पे लिखा होगा कि हाँ, आपका नवीन है या फिर नवीनीकरण है, ठीक है? तो जो भी आपका होगा उस हिसाब से आपको क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। जैसे मैं रिन्यूअल वाले बच्चों का करके आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, तो मैं रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद से 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, ये कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है, जो 9-10 के बच्चे हैं इस पे क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन इसमें दिख रहा होगा पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स, ये कक्षा 11 और 12 के बच्चों के लिए है। तीसरा दिख रहा होगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट्स, ये यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए है। अर्थात जो भी बच्चे कोई कोर्स वगैरह करते हैं जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, जितने भी कोर्स हो गए सबके लिए तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए है। तो आपका जो भी होगा उस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का ओटीआर नंबर फिलअप करना है। ये दोनों चीजें आपको अपने फॉर्म पे जो भी आपने फाइनल प्रिंट वगैरह निकाला होगा, अगर साइबर कैफे से आपने फिलअप कराया है तब भी आपको वो एक प्रिंट निकाल करके दिया होगा। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद से पासवर्ड या आपको यहाँ पे फिलअप करना है। पासवर्ड भी आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप पासवर्ड, नया पासवर्ड बना सकते हैं। ओटीआर भी भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप ओटीआर को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद से लास्ट में ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए सारी चीज़ों को फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे ये जो 3 पैरेलल लाइन, 3 समांतर लाइन दिख रही होंगी, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख रहिए आपको दिख भी रहा होगा 2026-27 यहाँ पे करके आ रहा है, ठीक है? जब भी आप भी लॉगिन करेंगे तो ये आपका कहिए कि इसी बार का फॉर्म है, 2025-26 का है। लेकिन यहाँ पे अभी-अभी वेबसाइट आपकी अपडेट हुई है, इसीलिए यहाँ पे ये आपका देखिए 2026-27 करके आ रहा है, तो इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है, ठीक है? अब इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है, इस साइड में आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्लाइड करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इसी में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए चेक करंट स्टेटस का, ठीक है? यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा चेक करंट स्टेटस, इसी वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है भाई, आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका स्टेटस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका स्टेटस ओपन हो गया। किस डेट में चेक कर रहे हैं भाई हम, तो 8 अप्रैल 2026, यहाँ पे दिख रहा होगा 8/4/2026 लगभग 4:30 बज रहे हैं अभी आपका पीएम, अर्थात 4:28 हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल जाएगा। कुछ बेसिक से डिटेल्स है यहाँ पे आपको ब्लर दिख रहे होंगे सिक्योरिटी रीजन के लिए। अब इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है, ठीक है? यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए क्लेम फीस आपका कितना किया गया है, कितना स्कॉलरशिप का अमाउंट अगर आपका आ सकता है तो 5,000 के आस-पास आपका आ सकता है। ये तो पहले ही आपका क्लेम हुआ रहता है। उसके बाद से अब मेन देखना है आपको यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस, अर्थात आपके फॉर्म की स्थिति क्या है, आपका अमाउंट आया है या फिर नहीं आया है। सबसे पहले आप देखेंगे कंप्लीट, कंप्लीट ये तो आप पहले से ही देखते चले आ रहे हैं। स्टेटस से वेरिफाइड होता है, उसके बाद से फॉरवर्ड होता है, डेट भी आपको देखने को मिल रहा होगा। यूनिवर्सिटी और एफिलिएटिंग एजेंसी से भी वेरिफाइड हो गया है इनका, देखिए 28/1/2026 डेट में। उसके बाद से डेटा कह लीजिए कि लेवल आफ्टर स्क्रूटनी विथ रीजन, अगर कह लीजिए कि
आपका डेटा मिलान किया जाता है, एक तरीके से जाँच किया जाता है, उसमें कुछ समस्या रहती है तो यहाँ पे शो कराया जाता है, तो इनका करेक्ट है, सारी चीज़ें सही है। उसके बाद से पीएफएमएस का वेरिफिकेशन भी इनका वेरिफाइड हो गया 29/12/2025 की डेट में ही, और वेरिफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, अर्थात वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप सेक्शन कमेटी, ये आपका वेरिफाइड इनका वेरिफाइड हुआ है 17/2/2026 की डेट में, ठीक है? तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं जिन बच्चों का यहाँ पे रिजेक्ट दिखाएगा, क्या दिखाएगा भाई? रिजेक्ट दिखाएगा। इस केस में उनका स्कॉलरशिप इस बार इस एक तरीके से कह सकते हैं स्कॉलरशिप का लाभ, इस बार का स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, एक और अपडेट ज़रूर आई थी कि जिन बच्चों का रिजेक्ट हो जा रहा है, कह लीजिए कि शासन की लापरवाही के चलते या फिर कोई टेक्निकल एरर के चलते, उनको फिर से मौका मिलने वाला है, तो उसकी जानकारी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है? इतना समझ गए? अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे वेरिफाइड है, और यहाँ पे देखेंगे इनका स्कॉलरशिप का अमाउंट भी आ गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्कॉलरशिप ऑफ आरएस इतना, 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 करिए कि 3000 एंड फी रिवर्समेंट ऑफ आरएस इतना, 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 यानी कि 5000 प्लस 3000 इनका 8000 स्कॉलरशिप का अमाउंट देखने को मिल गया है, ठीक है? वहाँ पे क्लेम फीस में आपने देखा होगा 5000 के आस-पास था, तो कई सारे कोर्स वगैरह होते हैं, उसमें अलग-अलग क्लेम किया जाता है कि हाँ, इतना फीस आपका एडमिशन वगैरह में लगा है, उसके बाद से एक्स्ट्रा जैसे हॉस्टल में रहते हैं, स्कॉलरशिप का अमाउंट में आपको ऐड करके मिलता है, तो इनका 8000 स्कॉलरशिप का अमाउंट इनके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है, और किस डेट में भेजा गया है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? भाई किस डेट में भेजा गया है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 22/3/2026 के डेट में इनका स्कॉलरशिप का अमाउंट भी इनके बैंक अकाउंट में क्या किया गया है भाई, भेज दिया गया है, ठीक है? यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका वेरिफाइड होना चाहिए, ये आपका वेरिफाइड होता है। अब अभी फिलहाल की बात करें, आप जाकर के चेक कर लेंगे, पता कर लेंगे कि ये आपका वेरिफाइड है या फिर नहीं। अगर वेरिफाइड है तो आने वाले दिनों में चांसेस भी हैं, जिनका नहीं आया है उनका देखने को मिल जाएगा। इनका जिनका मैं आपको स्टेटस दिखा रहा हूँ, इनका सारी चीज़ें वेरिफाइड भी है, और 22/3/2026 की डेट में इनको स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह भी देखने को मिल गया है, ठीक है? तो इस तरीके से जाकर के वर्तमान में आप सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपके फॉर्म की स्थिति क्या है, हमारा स्कॉलरशिप का लाभ हमें मिलेगा या फिर नहीं, हमारा फॉर्म वेरिफाइड हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। इन सारी स्थिति को आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से इसी तरीके से मात्र 2 मिनट में चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।